दिस इज उमर रजा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1। इस पे एक्सरसाइज नंबर 2.6 के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछ रहा है कि फाइंड कंडीशन। हमने कोई एक कंडीशन फाइंड करनी है दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए आपने कंडीशन किस तरह फाइंड करनी है। आपने एक रूट फाइंड करनी है जिसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑफ अदर। स्क्वायर ऑफ अदर आपके पास एक रूट आपने रद्द करनी है, जो दूसरी रूट होगी वो उसी का क्या होगी, स्क्वायर होगी। अब देखें फाइंड कंडीशन दैट वन रूट आपको गिवन है, वो आप कोई भी अपनी तरफ सेलेक्ट कर सकते हैं, अल्फा कर लें, बीटा कर लें, गामा कर लें, कुछ भी कर लें। देखिए वन रूट आपको दी गई है, वन रूट उसमें हमें बताइए कि एक रूट है, जो दूसरी रूट होगी वो क्या होगी, स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब इसी का स्क्वायर होगी। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। देखें लेट फर्स्ट रूट, जो हमारी पहली रूट को हम क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा। जो दूसरी रूट है वो इसी का स्क्वायर है, तो देखें स्क्वायर ऑफ अदर इसी रूट का, मतलब इसी अल्फा का स्क्वायर है दूसरी रूट। तो सेकंड रूट अगर हमारे पास इसी का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगी, सेकंड रूट। फर्स्ट रूट हमने लेट की अल्फा, जो सेकंड रूट है वो फर्स्ट का ही क्या है, स्क्वायर है, तो अल्फा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर। मतलब हमारे पास फर्स्ट रूट क्या बन गई, अल्फा, सेकंड क्या बन गई, अल्फा स्क्वायर। तो देखिए एक इक्वेशन हमें दी गई है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का क्या होता है, c/a। तो देखिए इसमें हमारे पास a कौन सा है, b कौन सा, c कौन सा है। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो किसका होता है, a का। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b का होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। मतलब x के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन किसके साथ क्या होगा, 1। a की वैल्यू क्या बन गई 1, x के साथ क्या है b, तो ये b बन गया और कांस्टेंट इसमें q है तो ये क्या बन गया, c। देखें s इज इक्वल टू -b, मतलब हमारा जो सम है, दो रूट्स का जो सम है वो आ रहा है -b/a। माइनस b की जगह पर क्या आ जाएगा, p, क्योंकि b की वैल्यू इसमें p है और ये माइनस फॉर्मूला वाला, ओवर a। a क्या है हमारे पास, a 1 है, फ्रैक्शन में नीचे 1 लिखा है ना, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ता। इट्स मीन कि हमारा जो सम का आंसर आएगा -p आया। उसके बाद प्रोडक्ट c/a, c हमारे पास क्या है, q ओवर a क्या है 1, तो q/1 करेंगे तो फ्रैक्शन में 1 लिखा है ना लिखा है तो क्या आ गया, q। तो देखें अब हमने क्या करना है, इसी चीज को, इन्हीं दो रूट्स को यूज करते हुए इसका सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो देखें अगर हम सम ऑफ रूट्स लेंगे, सम ऑफ रूट्स, इन्हीं दो रूट्स को, अब देखें जब अल्फा और बीटा दो रूट्स होती थी, उन दोनों का सम होता था अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही होता था ना, दो सम का रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम बात करें कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर के सम की, तो वो होगा हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। जहां पे अल्फा प्लस बीटा होता था वहां पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। समझ लगी बात की। उसके बाद सम ऑफ रूट्स, और उसके बाद सम का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो मैंने सम निकाल लिया, सम हमारा कितना आया, -p आया। मतलब अल्फा दो रूट्स का जो सम आया वो कितना आया, -p। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट होता है हमारे पास अल्फा बीटा, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा इसमें अल्फा ही है, बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही है ना, अल्फा बीटा, जहां बीटा आता था वहां पे हम सेकंड रूट, क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि जो दूसरी रूट आपने लेनी है फर्स्ट का स्क्वायर लेनी है, इसलिए हमने अल्फा स्क्वायर लिया। अगर आप पहली रूट बीटा लेते तो दूसरी क्या बनी थी, बीटा स्क्वायर। इस तरह अल्फा और अल्फा स्क्वायर हमारे पास, देखें अल्फा बीटा ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो c/a का आंसर क्या है, q। तो देखें अल्फा और अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू q। तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अल्फा क्यूब की। तो हमने क्या करना है, जो हमारा इस ये वाली चीज है इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज बनते जाए वो क्यूब वाली बनती जाए, क्योंकि हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास देखें अल्फा क्यूब की हमें वैल्यू पता है q है, तो देखें अल्फा क्यूब को तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आप नहीं बना सकते। देखें अल्फा क्यूब को अगर मैं अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बनाना चाहूं तो नहीं बना सकता, लेकिन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फा क्यूब वाली फॉर्म बने। वो कैसे बनेगी,
देखिए हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो सम वाली कंडीशन आई है इसका हम दोनों साइडों पे क्यूब ले लेंगे। क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी होल क्यूब। ठीक है, तो देखें हमारे पास फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखें इसमें ए की वैल्यू कौन सी, अल्फा, बी की वैल्यू कौन सी, अल्फा स्क्वायर। जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे मैंने क्या रिप्लेस कर देना है, अल्फा, जहां जहां पे बी आएगा वहां पे मैंने अल्फा स्क्वायर। तो देखें ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है बी क्यूब, बी की वैल्यू इसमें कौन सी है, बी की वैल्यू हमारे पास है अल्फा स्क्वायर। ये पहली ए की, दूसरी बी की, जहां बी आ रहा है वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, अल्फा स्क्वायर क्यूब। तो देखें अल्फा स्क्वायर क्यूब है, इसको मैं आपको बताता हूं। देखें अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर भी क्या आएगा, अल्फा 6 आएगा, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6। और अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा क्यूब स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 6। तो देखिए आप इस चीज को लिख लें, क्योंकि आंसर इसका भी अल्फा 6 है, इसका भी अल्फा 6 है। हम यही क्यों नहीं लिखेंगे, यही क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हमें वैल्यू पता है अल्फा क्यूब की, हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, अल्फा क्यूब और क्या आ जाएगा स्क्वायर। चीज सेम ही है, आंसर उसका भी अल्फा 6 आता है, अल्फा 6 उसका भी आता है। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि अल्फा क्यूब की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, उसके बाद प्लस 3ab, 3ab ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। उसके बाद अल्फा ए प्लस बी, ए की वैल्यू कौन सी, अल्फा, प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए अल्फा का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब स्क्वायर प्लस अल्फा का अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 3 अल्फा क्यूब इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो देखें अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है, क्यूब, तो अल्फा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यूब प्लस, देखें अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या निकली है, क्यूब, क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब का स्क्वायर आ रहा है तो अल्फा क्यूब की वैल्यू क्यू है, क्यू का स्क्वायर रहेगा तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यूब इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस पी के, इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 3 क्यू को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3p क्यूब, और ये p क्यूब इधर माइनस हो रहा था, इधर आप क्या आ जाएगा प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या थी, इसकी कंडीशन हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास 4। देखिए अब वो हमें कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, कि पहली रूट आपने जो लेनी है वो फॉर एग्जांपल अगर आप अल्फा ले रहे हैं तो दूसरी रूट जो आपकी होगी वो पहली का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। अब देखें वो कह रहा है कि फाइंड कंडीशन दैट वन रूट, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लें कि आपकी जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब वो कह रहा है जो सेकंड रूट आपने लेनी है वो पहली का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो पहली रूट अल्फा है, अगर अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो क्या आता है, देखिए फॉर एग्जांपल अल्फा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जो आपकी वैल्यू होती है उसको आपने रिवर्स कर देना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, देखें 1 होता है, मतलब वैल्यू का आपने रिवर्स कर देना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे, इस तरह से। तो अल्फा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होता है, 1 ओवर अल्फा। देखें पहली रूट अल्फा है, दूसरी रूट जो है पहली का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सेकंड रूट हमारे पास क्या बन गई है, 1 ओवर अल्फा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अपना सम भी और प्रोडक्ट भी। सम में मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, सम अल्फा प्लस बीटा, बीटा इसमें क्या है 1 ओवर अल्फा। तो देखें अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ओवर ए का हम आंसर निकाले खड़े हैं, क्या है माइनस पी।
अगली चीज होती है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, बीटा इसमें क्या यूज हो रहा है, 1 ओवर अल्फा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल होता है सी ओवर ए। सी ओवर ए का आंसर हमने निकाला, अब देखें ये आंसर मैंने पहले निकाला हुआ है। सी ओवर ए का आंसर क्या निकला, क्यू। तो अल्फा से अल्फा क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो क्यू इज इक्वल क्या आ गया, 1। तो यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन थी इसकी। ठीक है, अब देखें, अब सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था उसमें कह रहा था जो फर्स्ट सेकंड रूट है फर्स्ट का एडिटिव इनवर्स है। अगर पहले रूट हम अल्फा लेते हैं तो ये मैं सेकंड जो उसका पार्ट है उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ। सेकंड रूट पहली का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहली रूट अल्फा है तो जो सेकंड है पहली का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब आपने साइन चेंज करना है। अगर पहली रूट पॉजिटिव है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस अल्फा। तो आपने इसका सम लेना है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, बाकी माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए, अल्फा और बीटा। बीटा हमारे पास अब ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि इफ रूट ऑफ इक्वेशन differ by unity। देखिए इसमें आपने बात समझनी है एक, इसमें वो बात का कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि इफ रूट ऑफ इक्वेशन, एक रूट आपको फॉर एग्जांपल उसने दे दी है, चलो पहली रूट आपने लेट कर ली अल्फा। ठीक है, एक रूट उसने यूज किया हुआ है, बट एक रूट आपके पास है। अगर एक रूट अगर रूट इफ रूट एक रूट आपके पास, इसका मतलब है, तो लेट कर लें आप, जो फर्स्ट रूट है वो हम क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा। इफ रूट, रूट मतलब अल्फा, इफ रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास ये है, डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। यही जो रूट है इसने डिफर करना है 1 से। अगर मैं कहूं कि मेरी और किसी और बंदे की जो एज है उसमें डिफरेंस है 1 का, ठीक है, मैं कहूं मेरी और किसी और बंदे की जो एज में डिफरेंस है वो 1 का है, यूनिटी का मतलब 1 का है। तो इट्स मीन कि या वो मुझसे 1 साल छोटा है या मैं उससे 1 साल छोटा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र 31 साल है, उसकी उम्र 30 साल है, तो हम दोनों की ये एज में डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 1 ईयर का। तो वो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर मेरी एज में से उसकी निकालेंगे तो वो निकालेगा, 31 में से 30 निकालेंगे तो 1 का डिफरेंस, मतलब हम डिफरेंस में माइनस करते हैं। तो देखें जो सेकंड रूट है वो फर्स्ट का डिफरेंस है, डिफरेंस लेना बाय यूनिटी से। तो देखें फर्स्ट रूट का यूनिटी के लिहाज से डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस 1, क्योंकि यूनिटी के लिहाज से डिफरेंस लिया फर्स्ट रूट के साथ। ठीक है, डिफर बाय यूनिटी, और ये आपकी सेकंड रूट है। फर्स्ट रूट अल्फा है, सेकंड रूट क्या है, अल्फा माइनस 1। अगर वो कहता है डिफर बाय 2 तो आपने लिखना था अल्फा माइनस 2, ये बात है। अब हमारे पास इक्वेशन है, आप देखिए क्योंकि हमने इन्हीं दो रूट्स को लेके सम भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है। तो अगर आपने सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है, तो आपको सम की वैल्यू भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखें ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो ए, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है बी, एक्स के साथ कोएफिशिएंट कौन सा पड़ा, माइनस बी। इसके साथ प्लस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं था प्लस होता है, और कांस्टेंट नंबर क्या होता है, क्यू, सॉरी सी होता है। तो अब हमने पहले क्या फाइंड कर लेना, उनका सम, मतलब दो रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस बी ओवर ए होता है। सम का फार्मूला ये होता है ना, माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूला वाला बी की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, ए क्या है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस, तो p ओवर 1, फ्रैक्शन में 1 लिखा है ना लिखा, मतलब सम का जो आंसर है वो p आ गया। उसके बाद अल्फा बीटा होता है c ओवर a, c हमारे पास क्या है q, q ओवर 1, a 1 है ना, तो 1 आप लिखे है ना लिखे, ये चीजें आ गई। अब हमने क्या करना है, इन्हीं दो रूट्स को यूज करते हैं, सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी। तो देखिए हम सम फाइंड करते हैं,
सम मतलब इन दोनों का आपने ऐड करना है। अल्फा प्लस बीटा होता था ना, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा फॉर एग्जांपल अल्फा, इसको आप बीटा ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा होता था, बीटा जब बीटा होता था वहां पे आपको क्या आ गया अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए का आंसर हमने अभी क्या निकाला है पी। देखें अल्फा और अल्फा ऐड हो जाए किसके साथ कुछ नहीं था 1 होता है, 1 अल्फा एंड 1 अल्फा 2 अल्फा, 1 इस साइड में माइनस और इस साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस p प्लस 1। हमने वैल्यू निकाली अल्फा की, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड, अल्फा इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर 2, ये वैल्यू निकल आई अल्फा की। अभी हमने फाइंड किया इनका सम, अब हमने इन्हीं रूट्स को लेके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा इसमें क्या है अल्फा माइनस 1, उसके बाद क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी ओवर ए का आंसर हमने क्या निकाला क्यू। देखें इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा वन बार अल्फा इज इक्वल टू क्यू, अल्फा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है p प्लस 1 ओवर 2, देखें अल्फा का स्क्वायर आ रहा है मतलब p प्लस 1 ओवर 2 को क्या आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा p प्लस 1, क्योंकि उसकी हम अल्फा की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q। तो अब हमने इसका फॉर्मूला रिप्लेस कर देना है। देखें p प्लस 1 होल स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखें यहाँ पे अपने फॉर्मूला ओपन कर देना है, p प्लस 1, यहाँ पे a की वैल्यू p है, b की वैल्यू 1 है, क्या आ जाएगा p स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है वहां पे क्या आ गया p स्क्वायर, उसके बाद 2ab, 2ab, a की वैल्यू क्या है इसमें p, b की वैल्यू क्या है 1, 2 1 2, 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, मतलब ये फॉर्मूला मैं ओपन कर रहा हूँ a प्लस b होल स्क्वायर वाला, उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर है 1 हो जाएगा ओवर 2 का, अब ये देखें स्क्वायर होल वैल्यू के ऊपर है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, देखें इसका तो स्क्वायर नहीं है ना, इसको एज इट इज लिख दें माइनस p प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू q। तो देखें अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब दो वैल्यूज आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में होती है तो दरमियान में साइन प्लस या माइनस का होता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम इन दोनों को कितना आ जाएगा 4। अब आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, 4 1 जार, इन दोनों को तो डिवाइड करने से आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जार, आंसर आया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस, अब देखिए माइनस होगा अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 कितना बार 4 होता है 2, 2 जार, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 को p से मल्टीप्लाई करें 2p, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको इस पे डिवाइड करना है, 2 कितने बार 4 होता है, इसको इस पे डिवाइड किया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 2, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 को p से मल्टीप्लाई किया 2p, 2 को 1 से करेंगे ना 2, ये 4 इधर डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2p पॉजिटिव है ये नेगेटिव, क्या हो गया कैंसिल, बाकी क्या रहेगा p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1 साइन बड़ी वैल्यू वाला इज इक्वल टू 4 इधर डिवाइड और इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 4 को q से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4q। हमने फाइंड कर रहे हैं कंडीशन p स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब p स्क्वायर एक साइड पर रहना चाहिए, 1 इधर माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो यही कंडीशन हमने फाइंड करना, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है जी, फाइंड द कंडीशन, फाइंड कंडीशन a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b is equal to 5 may have roots equal in magnitude but
इन साइन। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन आपके पास जो रूट्स होंगी वो डायरेक्शन में क्या होंगी, उनके जो साइंस होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो देखें हम देखें वो कह रहा है मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब अगर आपने पहली रूट अल्फा लिया तो दूसरी भी अल्फा आनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड उनका सेम है, मिकदार तो सेम है। लेट कर लें आप, लेट फर्स्ट रूट आप क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा। तो देखिए उसने कहा रूट आपने सेम लेनी है, मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट रूट अल्फा लिया तो सेकंड भी क्या होनी चाहिए, अल्फा ही होनी चाहिए, लेकिन उनके जो साइंस है वो पॉजिटिव ऑपोजिट होने। अगर पहली रूट आपने पॉजिटिव अल्फा लिया तो सेकंड आपने नेगेटिव लेनी है। देखिए अब वो कह रहा है may have roots equal in magnitude but opposite sign, साइन इनके ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये चीज बन गई। देखिए अगर आपने फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास एक इक्वेशन तो होनी चाहिए जहां से आप ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल। अभी इक्वेशन नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर से एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी इज इक्वल टू 5। देखें हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस ए x माइनस बी। अब देखें x माइनस ए 1 और x माइनस ए, फाइनल नंबर लेट कर रहे हैं कि x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया x माइनस बी। इस x माइनस बी ने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना, मल्टीप्लाई मतलब a से, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे ax माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। उसके बाद देखें x माइनस बी से लेट करें, x माइनस बी कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया x माइनस a। x माइनस ए ने b से मल्टीप्लाई होना है, x माइनस ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को x से मल्टीप्लाई किया bx प्लस माइनस माइनस b को a से मल्टीप्लाई करें, ba लिख लें या ab लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, अब देखें इसमें जो चीजें ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लें, ax प्लस bx, देखिए माइनस माइनस प्लस इनकी जो बेसिस है उन्होंने ऐड हो जाना, 1ab और 1ab कितना बन जाएगी 2ab, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन दोनों साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा ओवर। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x के, x को b से मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस माइनस bx, फिर a को दोनों से मल्टीप्लाई करें, a को x से मल्टीप्लाई करें ax और माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस a को b से मल्टीप्लाई करें ab इज इक्वल टू 5। अब ये पूरी वैल्यू तो डिवाइड और इधर आके आ जाएगी मल्टीप्लाई, इधर आके क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई, इसी स्टेप में मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो देखें क्या आ जाएगा, ax प्लस bx माइनस 2ab, 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, और ये 5x स्क्वायर जो होगा इधर प्लस हो रहा होगा तो इधर आप क्या आ जाएगा ये माइनस। उसके बाद 5 को bx से मल्टीप्लाई करें 5bx, और ये 5bx इधर माइनस हो रहा होगा, माइनस है ना, तो इधर आप क्या आ जाएगा प्लस। मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, वैल्यूज को इधर भी लेके आ रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, दो स्टेप्स में एक में ही कर रहा हूं। 5 को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, साइन माइनस का, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 5ax। उसके बाद 5 को ab से मल्टीप्लाई करें, 5 को ab से मल्टीप्लाई करें 5ab, ये प्लस है इस साइड पे आ गया, क्या आ जाएगा, जब ये इधर आ गया तो इधर क्या बच गया 0। अब इनको ऐड कर दें, जो चीजें ऐड होती हैं इनको ऐड कर दें। देखें ax और 5ax और 1ax कितना बन जाएंगे 6ax, उसके बाद bx और 5bx ये कितना बन जाएंगे 6bx साइन बड़ी वाले वाला, उसके बाद माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद 2ab माइनस माइनस प्लस 5ab और 2ab 7ab साइन बड़ी वाली वाला इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, तो देखें इक्वेशन हमारे पास, इसमें हमने a b c की वैल्यू लिखनी है। तो देखें a b c की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, मतलब a की वैल्यू इसमें क्या बन जाएगी -5, क्योंकि x स्क्वायर के साथ ये है। उसके बाद b की वैल्यू जो x के साथ होता है, देखें दो चीजें आ रही हैं x वाली, एक आ रहा है 6ax प्लस 6bx, तो देखें यहां से हमारे पास 6x कॉमन आता है, 6x कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा a प्लस b,
समझ लगी ना बात की। x के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की। x के साथ वैल्यू कौन सी है, 6 × a + b। चलें और आसान आपके लिए बना लें। 6x मैंने कॉमन ले लिया, 6x कॉमन ले लिया। x के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की। x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, x के साथ जो होती है b की। x के साथ ये वाली पूरी वैल्यू है, क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 × a + b। और जो कांस्टेंट होता है वो c, कांस्टेंट इसमें क्या है, -7ab। अब हमने इसका सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। सम का मतलब इन दोनों का हमने सम लेना है, इन दोनों को ऐड करना है। अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है इसमें, माइनस अल्फा, वो होता है -b/a, -b/a, -b/a। b इसमें क्या है, ये वाली चीज -b/a। देखिए माइनस b क्या है, b की वैल्यू है 6 × a + a क्या है, -5। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल। उसके बाद प्लस माइनस अल्फा में से अल्फा माइनस करें 0, देखें प्लस माइनस माइनस, अल्फा माइनस अल्फा 0, बाकी क्या रहेगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 6/5 a + b। ये 5 इधर डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 0 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये 6 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 5 0 0। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। बाकी जो हमारे पास चीज बचेगी वो क्या बचेगा, a + b = 0, क्योंकि 5 ने भी इधर 0 बन जाना, 6 ने भी, बाकी क्या रह जाएगा, a + b = 0। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा, बीटा इसमें क्या है, माइनस अल्फा, वो होता है c/a। c क्या है हमारे पास, -7ab, c/a, a क्या है, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, -α², क्योंकि प्लस माइनस माइनस = 7ab/5। और ये जो माइनस है इसमें इसके साथ लग जाना है, क्या बन जाएगा, α² = -7ab/5। तो देखें हमारे पास जो चीज है, जो दो रूट्स हैं, वो देखें मैग्नीट्यूड में अगर सेम थी तो डायरेक्शन में क्या आ रही थी, ऑपोजिट। तो यही चीज हमारे पास क्या है, उसकी कंडीशन है कि 2a + b किसके इक्वल आ गया, 0 की। यही कंडीशन हमने फाइंड करनी थी, यहाँ तक हमारा आंसर था। यही था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 के क्वेश्चन